गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं एफएलएन मिशंस जो कार्यक्रम चल रही है और इस कार्यक्रम के तहत स्टैंडर्ड 3 के बच्चों के लिए जो सर्वे किया जा रहा है और उसकी जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग हो रही है और उन सर्वे के अंतर्गत किन किन चुनिंदा चीज़ों को यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है और इस सॉफ्टवेयर के तहत हमें ऑनलाइन अपलोडिंग करनी पड़ रही है, उसको थोड़ा सा मैं जिक्र कर रहा हूँ। पहले देखिए, आपको अपना कमीशन सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट के बाद ब्लॉक के बाद देन स्कूल को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपके सामने ठीक इस तरह का इंटरफेस खुलता है दोस्तों। विद्यार्थी का नाम की जगह पर उनका नाम फिट कर देना है। उसके बाद उसकी उपनाम, दैट मीन्स उसका सरनेम जो टाइटल्स होती है। उसके बाद आफ्टर ऑल विद्यार्थी की आयु, व्हाट इज़ द एज ऑफ द चाइल्ड। वर्तमान में स्टैंडर्ड 3 में बच्चे किस उम्र में है, उस उम्र को आपको यहाँ इंडिकेट करना है, यहाँ लिखना है। देन आफ्टर ऑल विद्यार्थी के जेंडर, व्हाट इज़ द चाइल्ड सेक्स, मेल है फीमेल है और अदर्स। जिस तरह के वो बिलोंग करते हैं उसे आपको यहाँ फुलफ़िल करना है, उस पर क्लिक कर देना है। देन उसके बाद स्टूडेंट रोल नंबर ये आपको डाटा कैप्चरिंग करना है एज अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट एनरोलमेंट जो है, उस एनरोलमेंट के मुताबिक उसका जितने रोल नंबर है उस रोल नंबर को फिट कर देना है। माने हर एक चीज़ को आपको बारीकी से करना है क्योंकि ये ऑनलाइन टेक्निक है, ऑनलाइन के थ्रू रिपोर्टिंग हो रही है और किसी भी चीज़ को नेक्स्ट पेज में जाने से पहले उसको एक बार अच्छी तरह से देख लिया जाए कि मेरे द्वारा जो इंटर किया गया है, जिस बटन को क्लिक किया गया है वो एज इट इज़ सही है कि नहीं है। सभी चीज़ों को एक बार बारीकी से देख लिया जाए। विद्यार्थी का नाम क्या है, विद्यार्थी का सरनेम क्या है, ठीक है, विद्यार्थी की आयु कितना है, विद्यार्थी का रोल नंबर कितना है, इस सारी चीज़ को एक बार बारीकी से देख लेना पड़ता है। उसके बाद ही नेक्स्ट पेज पर जाते हैं। अब नेक्स्ट पेज कर देने के बाद देखिए उसके बाद किस तरह का इंटरफेस आता है, किन सारी बातों का जिक्र यहाँ पर है वो बारी बारी से आप देख सकते हैं। इसीलिए मैं आपको बारी बारी से पेज को रिटर्न करके दिखा रहा हूँ ताकि समझने में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो। उसके बाद ये हिंदी के कंटेंट में रिलेवेंट में ये सारे रिगार्डिंग क्वेश्चंस है क्लास 3 के स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए। तो सर्वप्रथम ये कहानी है। कहानी को देखा जाए, दो कछुए नदी किनारे खेल रहे थे, एक भालू ने उन्हें देख लिया। दो कछुए कहाँ खेल रहे थे बच्चे? नदी किनारे खेल रहे थे और उसे किसने देख लिया? भालू ने देख लिया। भालू को भूख लगी थी, भालू उनकी ओर भागा। भालू को भूख लगने की वजह से कछुओं की ओर लपक पड़ा। भालू को देखकर कछुए नदी में कूद गए। भालू को देख करके डर के मारे कछुए नदी में गिर गए और भालू एक पत्थर पर गिरा। और भालू कहाँ जाके गिरा? पत्थर पर जाके गिरा। कछुए तैर कर निकल गए और भालू सिर पकड़कर बैठ गया। कछुए जो है ना वो पानी के तैरने में सक्षम है, वो पानी में तैर करके वो निकल गए और भालू जो है ना सिर पकड़ करके बैठ गया। अब इस कहानी को बच्चों के सामने दोहराते हैं बार बार और दोहराने के बावजूद उनसे कहते हैं कि बच्चा इसके रेस्पॉन्स में कुछ क्वेश्चंस है और आपको उसकी आंसरिंग देना है। और बच्चे जैसे जैसे आंसरिंग देते जाएंगे हम उस बटन पर क्लिक करते जाएंगे, उसके आंसरिंग को फीडिंग करते जाएंगे। कंडीशंस भी कुछ है, कुछ शर्त है कि यदि बच्चा 5 सेकंड के अंदर प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाता है तो कहते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चले जाते हैं। अब देखिए प्रश्न यहाँ सिलसिलावार शुरू हो रही है। नदी किनारे कौन खेल रहे थे? तो नदी किनारे कौन खेल रहे थे? कछुए खेल रहे थे। बच्चे ने सही जवाब दिया तो सही पर क्लिक कर देते हैं। 3 ऑप्शन यहाँ पर मिलते हैं, सही उत्तर, गलत उत्तर और कोई उत्तर नहीं। बच्चा अगर चुपचाप रह जाता है, कोई उत्तर नहीं दे जाता तो उसके अगेंस्ट में हम कोई उत्तर नहीं फिट कर देते हैं। अब इस तरह से बारी बारी से नेक्स्ट प्रश्न आता है, भालू अपना सिर क्यों पकड़ कर बैठ गया? क्योंकि वो कछुए को पकड़ नहीं पाया, भूख के मारे उसे रहना पड़ा। तो इस तरह से एक सेक्शन ख़त्म हो जाता है। उसको नेक्स्ट सेक्शन पर आते हैं। नेक्स्ट सेक्शन पर आने पर बच्चे से कुछ स्टिमुलेशन शीट दी गई है। स्टिमुलेशन शीट के अंतर्गत उन्हें दिखाते हैं कि बेटा ये देखिए ये कौन सा
पिक्चर ही नहीं, फलाना पिक्चर है। तो इसका जो पहला अक्षर बच्चे से पूछते हैं, जैसे घर, घर का पहला अक्षर क्या होता है बेटा? नहीं सर, घ होता है। तो बच्चे अगर सही उत्तर बताते हैं, उसके अगेंस्ट में हम सही उत्तर पर क्लिक कर देते हैं। किताब, किताब का पहला अक्षर क्या है? नहीं क है, तो उसके हिसाब से उस पर फिर क्लिक कर देते हैं। अब कुछ सेंटेंस आ जाता है, ठीक है, उस सेंटेंस को उसके हिसाब से फिर उस पर क्लिक कर देते हैं। कुछ पिक्चर दिखाते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ दिखाते रहते हैं कि इस पिक्चर में बच्चा क्या कर रहा है, नहीं खेल रहा है, पढ़ रहा है। जो रिस्पॉन्स देता है अकॉर्डिंग टू पिक्चर, अगर सही बताता है तो उस पर हम सही के क्लिक कर देते हैं। तो इस तरह से ये रिस्पॉन्स शीट भरनी है, और ये ट्रैकिंग हो रही है ऑनलाइन कि हमारे स्टैंडर्ड 3 के बच्चे कितने हद तक उस रिस्पॉन्स को, पैरामीटर को पूरा कर जाता है। अब जैसे कुछ शब्द बच्चे को बताया जा रहा है, और उस शब्द में पहला अक्षर कौन सा है, उस पहले अक्षर को आपको बताना है। जैसे आम, आम का पहला अक्षर बच्चा क्या होता है? तो बच्चे कहेंगे नहीं सर आ होता है। तो सही उत्तर अगर देता है तो सही पर हम क्लिक कर देते हैं, अगर गलत बताता है तो गलत। अगर बच्चे को रेस्पॉन्स नहीं देता तो कोई उत्तर नहीं पर क्लिक किया जाता है। रथ का पहला अक्षर क्या होता है? र होता है। तो बच्चे अगर सही बताते हैं तो ऑप्शन उनका सही, गलत बताते हैं तो गलत ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। ईंट का जैसे पहला अक्षर क्या होता है? यू होता है, बड़ी यू होता है, ठीक है। कप का पहला अक्षर क्या होता है? इस तरह से बारी बारी से जो भी 10 वर्ड्स है उन बच्चों को पूछा जाता है, या फिर एक्स्ट्रा और भी कुछ वर्ड्स पूछ लेते हैं बच्चा कॉमन जनरल नॉलेज को जानने के लिए कि बच्चे, ये तो आपकी स्टिमुलस शीट में हम दिखा रहे हैं, लेकिन कुछ और भी अगर जैसे कलम, कलम का पहला अक्षर क्या है? तो बच्चे बताएंगे क है। तो इस तरह से रेस्पॉन्स शीट को आगे बढ़ाते हैं और ऑनलाइन ट्रैकिंग होते रहती है। अब जैसे कुछ अक्षर को है, अक्षर को जंबल किया हुआ सीक्वेंस में नहीं है, कहीं म लिखा हुआ, कहीं न लिखा हुआ, प लिखा हुआ, ट लिखा हुआ, क लिखा हुआ, तो बच्चों को दिखाते हैं कि ये अक्षर क्या है। बच्चे अगर सब सही बता देते हैं तो सब सही हो जाता है। हाँ, लेकिन इसमें बच्चा अगर गलत बताता है तो जिस ऑप्शन पर गलत होता है, टैप आइटम टू मार्क देम इनकरेक्ट, जिस जगह पर बच्चे अक्षर को पहचान नहीं पाया उसे इनकरेक्ट कर देता है, गलत बता देता है, तो उसमें हमें ब्लिंक क्लिक कर देना पड़ता है। तो दैट मीन्स बच्चे उस जगह पर उस अक्षर को नहीं पहचान पाया। और अगर रेस्पॉन्स नहीं देता है 5 सेकंड के बाद, तो फिर तब पर भी हम उनके आंसर को वहीं पर क्लिक कर देते हैं कि आपके द्वारा आंसर नहीं दिया गया। यहाँ विद्यार्थी द्वारा बताए गए गलत उत्तर या अनुत्तरित जवाब को हाईलाइट करना है। बच्चा या तो गलत बोलेगा या फिर चुपचाप साइलेंट रह जाएगा, अनुत्तरित हो जाएगा, मैंने उत्तर देने में सक्षम नहीं हो पा रहा है, तो उसे भी मार्किंग कर देना है। जैसे मार्क कर देते हैं, हमारा क्लिक एरिया ब्लू कलर में वो इंडिकेट हो जाता है कि क्लिक करने के साथ ही उसका कलर ब्लू हो जाता है। जैसे कहीं पर छोटी अक्षर कहीं आकार आकार हर्षिका दीर्घ से भी बनी हुई है, ठीक है। ये शब्द तन है। चलिए एक और शब्द को लेते हैं। तो इस तरह से कुछ और 2 अक्षर वाले 3 अक्षर वाले शब्द का स्टिमुलस शीट में बच्चों को दिखाया जाता है कि आप यहाँ देखिए और इसके जवाब दीजिए, है ना। अगर बच्चा सही जवाब दे देता है, सही पढ़ पाता है, तो एज इट इज़ जो सही है। लेकिन बच्चा अगर अनुत्तरित रह जाता है, कंडीशन वही है, और अगर गलत बताता है तो हमें वहाँ पर क्लिक कर देना पड़ता है। क्लिक करने साथ ही हमारा जो है ना उत्तर वो ब्लू कलर में, अपना रिस्पॉन्स ब्लू हो जाएगा। मैंने बच्चे वहाँ पर गलत बताया या फिर बच्चा वहाँ जवाब नहीं दे पा रहा है। और अगर बच्चे एज इट इज़ लगातार वे में जवाब देता है तो हमें कहीं क्लिक नहीं करनी पड़ती है। अब बारी से देखिएगा कि कौन कौन सारे अक्षर दिखाया गया है, और अक्षरों से बने जो शब्द बना है 2 अक्षर वाले 3 अक्षर वाले, उन शब्दों को बच्चों को लगातार हवा में बारी बारी से पढ़ने के लिए उसे बोलते हैं, बेटा ये घर घर लिखा हुआ, नल नल लिखा हुआ, तो इसको आपको पढ़ना है। तो बच्चा अगर पढ़ देता है तो सही है।
जैसे यहाँ पर घर है, छत है, पल है, एक है, चक है। अब बच्चे यहाँ तक तो पढ़ लिया, सब सही सही पढ़ लेता है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे बच्चे जहाँ पर नहीं पढ़ पाता उसे हम एज इट इज़ ब्लू कर देते हैं, जहाँ उसका आंसर गलत होता है। जैसे एक बच्चे के द्वारा जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर लिया गया है, जैसे हरा, हरा को पढ़ नहीं पाया, बैल को पढ़ नहीं पाया, ठीक है। ये 3 अक्षर से बने हुए शब्द ऊपर को नहीं पढ़ पा रहा, तो वहाँ पर भी ब्लिंक कर रहे हैं। तो इस तरह से 3 क्लास के स्टैंडर्ड के बच्चों को आईक्यू को टेस्ट किया जा रहा है कि बच्चा हमारा एज अकॉर्डिंग टू सिलेबस के हिसाब से, नॉलेज लेवल के हिसाब से, क्लास लेवल के हिसाब से बच्चा कितना प्रॉपर वे में फिट हो रहा है, उसी का ऑनलाइन ट्रैकिंग हो रहा है दोस्तों। और FLN मिशन कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है, ये एक बड़े पैमाने पर जिसका टारगेट पॉइंट दिया गया है 2026 से लेकर 27 तक चलेगा। और इसी के रिगार्डिंग में हमारे सभी स्कूल्स में बुक सप्लाई हो गई है, और इसी पर बच्चों को हमें ज़्यादा फोकस करना है अभी FLN के तहत, ताकि जो लर्निंग गैप है उस लर्निंग गैप के को मिटाया जा सके और बच्चे एक प्रॉपर वे में अपने नॉलेज लेवल को ग्रो अप कर सकें। उसमें हम शिक्षकों को भी बहुत ध्यानपूर्वक बच्चों को सारे फाउंडेशनल चीज़ों को बच्चों के सामने रखनी होगी, क्योंकि ये कोर्स का ही नाम है FLN, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, मूलभूत संख्यात्मक ज्ञान। जैसे यहाँ पर कुछ दिखाया जा रहा है, जैसे अनुसाडा में अकरंडा, बच्चे इसे नहीं पढ़ पाया था, इसलिए ब्लू कलर में उसे इंडिकेट कर दिया गया। हिंदी, कहीं पर जहाँ संयुक्ताक्षर आ रहा है या अनुसार आ रहा, विसर्ग आ रहा, तो बच्चे पढ़ नहीं पा रहा है, उसका प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा है। भले ही वो बनान कर ले रहा है, लेकिन उसको प्रोनाउंस किस तरह से करना, उस प्रोनाउंस सटीक नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण गलत जवाब दे दे रहा है। तो ये जो गलतियाँ छोटी मोटी बच्चे कर रहे हैं, इसको सुधारने का हमें भरसक प्रयास करना है, ताकि बच्चे में सही ज्ञान का विकास हो सके और अपने नॉलेज लेवल को ग्रो कर सके। अब जैसे इसके बाद जल्दी जल्दी पढ़ने के लिए कुछ सेंटेंस को बच्चे को दिया जाएगा, वर्ड्स को कुछ दिया जाएगा, है ना। कंडीशन वही है, टैप आइटम टू मार्क देम इनकरेक्ट। जैसे ही बच्चे इनकरेक्ट करते हैं तो उसे टैपिंग कर देना है, क्लिक कर देना है, और वो क्लिक करने के साथ ही उसका कलर ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर विद्यार्थी शब्द पठन में कोई शब्द सही से नहीं पढ़ता है, अथवा यदि कोई विद्यार्थी लगातार 4 शब्दों को नहीं पढ़ पाता है या गलत पढ़ता है, तो ऐसी स्थिति में भी हमें 4 के बाद टोटली बच्चा नीचे का जो रहेगा वो पढ़ नहीं पाएगा, वो इंडिकेट हो जाएगा। जैसे यहाँ टेब लिखा हुआ, रज रज लिखा हुआ, एट एट लिखा हुआ, कग कग लिखा हुआ, अन लिखा हुआ है। तो जहाँ बच्चे पढ़ पाते हैं वहाँ हमें कोई क्लिक नहीं करनी पड़ती है। और नहीं बच्चा पढ़ नहीं पाता ठीक प्रॉपर वे में, या फिर उत्तर नहीं दे पाता है, निरुत्तर रह जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी हम क्लिक कर देते हैं। जैसे यहाँ पर बच्चे के द्वारा इल इस वर्ड को, इसको नहीं पढ़ सका था, इस शब्द को नहीं बता पाया था बच्चे, तो इसको हम ब्लू करके दिखाए हैं, ठीक है। बाकी जो AGOA में जो वर्ड था, मक रल रल, नेप नेप, जक जक, मुप मुप, इस सारे वर्ड्स को बच्चे पढ़ लिए थे। तो अक्षरों का ज्ञान, साथ ही साथ बच्चों में शब्द भंडार का विकास, वाक्य विन्यास, इन सारे चीज़ों का यहाँ पर जिक्र है इस FLN के ऑनलाइन ट्रैकिंग सर्वे में, कि छोटे छोटे शब्दों को बच्चे पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं।
2 अक्षर से बने हुए शब्द, 3 अक्षर से बने हुए शब्द या संयुक्त अक्षर से बने हुए शब्दों को पढ़ने में बच्चा कहाँ दिक्कत कर रहा है, कहाँ प्रॉब्लम फेस कर रहा है, या फिर छोटे छोटे सेंटेंस को बच्चे को पढ़ने में जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इन सारे चीज़ों का स्टिमुलस शीट पर जो है ना जिक्र किया गया है। और हर एक चीज़ को बच्चे को दिखाते हुए उंगली रखते हैं कि इस वर्ड का आप पढ़िए और पढ़ने के साथ अपना जवाब दीजिए। अब बच्चे जो अगर सही जवाब देते हैं तो वहाँ हम कोई क्लिक नहीं करते हैं, जिसमें इनकरेक्ट के लिए हमें इंस्ट्रक्शन दिया गया, इनकरेक्ट के लिए ही जो है ना आपको क्लिक करना है, करेक्ट के लिए कोई क्लिक नहीं करनी है। अब देखिए छोटे छोटे सेंटेंस कुछ दिया गया है। टैप आइटम टू मार्क देम इनकरेक्ट। विद्यार्थी ने पहले पंक्ति में कोई शब्द नहीं पढ़ता या गलत पढ़ता, यदि कोई विद्यार्थी 5 सेकंड के लिए एक ही शब्द पर रुक जाता है तो उसे अगले शब्द पर जाने के लिए भी कहते हैं। उसका टाइम फ्रेम में फिक्स्ड है कि 5 सेकंड के बाद अगर वो नहीं बोल पाता है तो कहते हैं बेटा आप नेक्स्ट सेंटेंस पर जाइए, नेक्स्ट वर्ड पर जाइए, नेक्स्ट लेटर पर जाइए। जो उसके सामने जो स्टिमुलस शीट में जो दिखाया जा रहा है उसके हिसाब से उसे वो रेस्पॉन्स करता है। यहाँ सारे शर्तों और नियमों का भी जिक्र किया हुआ है। किसी भी चीज़ को बच्चों से जानकारी लेने के पूर्व बच्चे को भी बता देना है, बेटा आपको इतने समय के अंदर आपको जवाब देना है। इंस्ट्रक्शन को अच्छी तरह से पढ़ करके बता देना है। जैसे इसमें एक छोटी सी सेंटेंस है, एक दिन चींटी नदी किनारे खेल रही थी। अगर बच्चे सही लय में पढ़ लेता है, सही साउंड के साथ पढ़ लेता है, वो करेक्ट है। और अगर नहीं पढ़ पाता है तो उसके लिए समय सीमा है 5 सेकंड। 5 सेकंड के बावजूद भी नहीं पढ़ पाता, क्या कहते हैं कि नेक्स्ट दूसरे सेंटेंस पर वाक्य पर चला जाए या चलिए। इस तरह से ये ऑनलाइन ट्रैकिंग पूरे झारखंड में चल रही है। और प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के लिए कुछ सिलेक्टेबल स्कूल को, चुनिंदा स्कूलों को सिलेक्ट किया गया है, जहाँ पर हमारे चाहे वो एलिमेंट्री लेवल का स्कूल हो या फिर अपर प्राइमरी के स्कूल हो या मिडिल स्कूल्स हो या स्टैंडर्ड 3 के बच्चे पढ़ते हैं, वैसे जगहों पर FI फील्ड इन्वेस्टिगेटर के तौर पर कुछ चुनिंदा टीचर्स, कुछ CRP बंधुओं को यहाँ पर इन्वॉल्व किया गया है और ये डाटा कलेक्शन हो रही है। तो इस वीडियो के दौरान ऐसे चीज़ों को सीख पाएंगे कि हमारे स्टैंडर्ड 3 के बच्चों को किन किन चीज़ों का हमें जानकारी देना है और किस तहत उन्हें बिल्डअप करना है, कि ताकि फ्यूचर में उन्हें किसी भी तरह का भाषा, गणित, अंक गणित से संबंधित कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। भाषा चाहे हिंदी भाषा हो, चाहे अंग्रेजी की भाषा हो, चाहे अन्य कोई भाषा हो। और ये जो है ना ऑनलाइन ट्रैकिंग रीजनल लैंग्वेज पर ज़्यादा फोकस है FLN को, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही आप सर्वे शीट को क्लिक करते हैं तो उसमें पहले ही आपको ये देख लेना होता है कि हमारे बच्चे किस रीजनल लैंग्वेज से बिलोंग करता है, हमारे स्कूल किस रीजनल लैंग्वेज के हिसाब से बच्चों को पढ़ाते हैं। उसमें बहुत सारे 6-7 लैंग्वेज को इसमें मैंने चूज करने का ऑप्शन है, जैसे मुंडारी, खड़िया, हिंदी, कुरमाली, कुड़ुक, इन सारे भाषाओं का यहाँ पर जिक्र है। उसके हिसाब से हमें क्वेश्चंस का क्लिक करना पड़ता है, तो उस रिगार्डिंग क्वेश्चंस यहाँ पर सामने फोकस होती है डिस्प्ले सेक्शन में और स्टेबलिश सेट में, उसके हिसाब से दिखाना पड़ता है। जैसे एक सेंटेंस है, बाहर आकर उसने कबूतर का आभार जताया या प्रकट किया, जो भी सेंटेंस आगे होगा। तो इसको अगर बच्चा पढ़ लेता है तो कोई क्लिक नहीं करते हैं, और नहीं तो बच्चा जहाँ जिस वर्ड पर जो है ना बच्चा रुक जा रहा है उस वर्ड पर क्लिक कर देते हैं, और क्लिक करने के साथ ही वो ब्लू हो जाता है। दैट मीन्स बच्चा गलत जवाब दिया या अनुत्तर मैंने उत्तर देने में सक्षम नहीं हो पाया। अब कुछ जैसे टाइम फ्रेम में फिक्स्ड है, यहाँ जैसे 60 सेकंड का टाइम फ्रेम है। देखिए आप देख सकते हैं ये स्टॉप वॉच चल रही है, और उसी दरमियान जो है ना बच्चों को
जो भी डिस्प्ले हो रहा है या जो चीज़ दिखाया जा रहा है उसके हिसाब से ना पड़ता है। टैप आइटम टू मार्क देम इनकरेक्ट। सेम कंडीशन है कि जहाँ बच्चे बोल नहीं पाता है या इनकरेक्ट बोलता है तो उसके हिसाब से हमें क्लिक करने के साथ ही वो वर्ड जो है ना ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। मिनी एक बिल्ली है, एक स्टोरी टाइप में है। जैसे यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया कि उस जगह पर जो है ना उसका टाइम 60 सेकंड ख़त्म हो गया, फिर वो अलर्ट देता है प्लीज़ टैप ऑन लास्ट आइटम अटैम्प्ट। बच्चे के द्वारा जैसे वहाँ पर तो गलत बताया था, उसके बाद नेक्स्ट किस जगह तक वो पहुँच पाया था सही, माने सही पढ़ने के बाद नेक्स्ट किस वर्ड पर जो है ना बच्चा आकर के रुक गया, उसे हमें क्लिक करना, तभी जाके पेज नेक्स्ट होगा, क्योंकि टाइम फ्रेम में फिक्स्ड है। बच्चे जैसे यहाँ पर इस जगह पर रुक गया था, मिनी एक बिल्ली है, मिनी रोज़ चूहा पकड़ती है, तो रोज़ पर जो है ना बच्चा इसको प्रोनाउंस नहीं कर पाया, उसे बोल नहीं पाया, और लास्ट उसके बाद फिर वर्ड को पकड़ पाया, बोल लिया, लेकिन फिर रोसे में आकर के लास्ट जो है ना यहाँ पर रुक गई। तो ये लास्ट अटेम्प्ट को भी हमें शो करना पड़ता है। यदि कोई विद्यार्थी लगातार वे में 4 गलत बता देता है तो उसके एवज में भी कुछ कंडीशंस हैं। विद्यार्थी को नीचे दिए गए प्रश्न पूछिए। यदि कोई विद्यार्थी 10 सेकंड में प्रश्न का उत्तर नहीं देता है तो अनुत्तरित के रूप में चिन्हित करें और आगे बढ़ें। प्रश्न का 2 बार से अधिक न पूछें। यदि बच्चा कहता है कि मुझे नहीं पता तो विकल्प 0 गलत को इंडिकेट करना है या चिन्हित करना है। बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को यहाँ फॉलो अप करना पड़ता है। अब मैं आपसे जो कहानी है वो कहानी का एक जिक्र किया जाएगा और उस कहानी के रिस्पॉन्स में बच्चा कितना जवाब देता है, कितना उत्तर दे पाता है, उसको देखना है आगे। जैसे कहानी था मिनी कौन था, तो मिनी एक बिल्ली था। मिनी को दूध कहाँ मिली, तो मिनी को दूध जो है ना रसोई घर में मिली। उसका सही उत्तर है, बच्चा अगर बता दिया तो सही उत्तर पर क्लिक कर देते हैं, अगर नहीं बताता है तो गलत उत्तर पर, और अगर कोई जवाब नहीं देता है तो कोई उत्तर नहीं, उस पर क्लिक कर देते हैं। पर दोनों ही स्थिति में गलत और कोई जवाब नहीं देने पर उसका जो है ना कलर कन्वर्ट करके ब्लू में वो रिफ्लेक्ट करने लगेगा। तो इस तरह से ये छोटे छोटे अक्षरों से लेकर के वर्ड, छोटे छोटे वर्ड शब्दों का बना, शब्दों से फिर वाक्य बना, तो शब्द को, वाक्य को बच्चे कितने हद तक पढ़ पा रहे हैं उसको जो है ना यहाँ पर ट्रैक हो रही है कि एज अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड 3 के मुताबिक बच्चे को जो चीज़ आना चाहिए वो प्रॉपर वे में बच्चा जान पा रहा है कि नहीं जान पा रहा। अगर नहीं जान पा रहा तो क्यों नहीं जान पा रहा है, उसको उस जगह पर फोकस करनी है, ताकि शिक्षक अगर प्रॉपर उसको लाइटेड कर देगा तो बच्चे उस चीज़ को जान सकेगा और कंटिन्यूटी अपने लगन के साथ पढ़ाई करने लगेगा। इसी को लेकर के ऑनलाइन ट्रैकिंग हो रही है, और ट्रैकिंग जो हो रही है उसका टाइम फ्रेम में फिक्स्ड है, इतने समय के अंदर, इस महीना के अंदर, इस डेट के अंदर इस बच्चे का जो कितने बजे लिया जा रहा है ऑनलाइन ट्रैकिंग रिपोर्ट, और सारा चीज़ आपको ऑनलाइन लॉन्गिट्यूड एटीट्यूड के साथ वहाँ पर सारा शो कर रहा है। और एक्यूरेसी गुड पर ही उसे जो है ना हमें रिपोर्टिंग लेनी पड़ती है, और देन आफ्टर ऑल जो भी फाइनलाइज सबमिशन हो जाता है उसके बाद उसकी जो है ना हमें सारा जो भी आंसर शीट है उसको साइन करना पड़ता है। उस रिपोर्ट को साइन कर देने के बाद वो डाटा जो है ना सर्वर में अपलोड हो जाता है। अपलोड होने के बाद उस स्कूल के एवज में, उस बच्चे के रेफरेंस में वो सारा डाटा कलेक्ट होकर के एक जगह उसका संधारण हो रहा है, अपडेशन हो रहा है, जो हमारे आला अधिकारी उसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब टैप आइटम टू मार्क देम इनकरेक्ट। अब जैसे कुछ जंबल वर्ड सीक्वेंस में नहीं है, ये कौन सा अक्षर है, बच्चा को उसे दिखाना है, उसे पढ़ाना है, तो बच्चे उसका भी जवाब देते हैं, ये फ है, ये छ है, ये
निम्नलिखित सूची में दिए गए अक्षर इसी क्रम में पढ़िए, इन्हें जोर से पढ़िए और सभी अक्षर को 2 बार पढ़िए। कौन ह है, कौन थ है, कौन क है, ये सारे चीज़ बच्चा अगर कभी कभी बच्चा सीक्वेंस में ठीक जानता है, लेकिन जंबल करके जैसे दिखाई दिया जाता है तो थोड़ा सा बच्चा अटकता है कभी कभी। लेकिन जिस बच्चे का रेगुलर फ्रीक्वेंसी में पढ़ाई कंटिन्यूटी रहेगा या मेहनत रहेगा तो बच्चा सही बता देगा। अब जैसे 2 अक्षर शब्द, 3 अक्षर शब्द, कुछ आकार वकार वाले शब्द इस तरह से दिखाया जा रहा है, बच्चों को पढ़ने के लिए बोला जा रहा है। देखिए यहाँ पर उछल शब्द जो है ना बच्चा बोल नहीं पाया था तो उसमें क्लिक कर दिया गया है। थैंक यू दोस्तों, बस इतना ही। इसे अंत तक पूरा देखिएगा, पूरा देखने से सारे चीज़ों को और अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, आप सभी को पुनः एक बार FLN के ऑनलाइन सर्वे में हार्दिक स्वागत है। और इसको बढ़िया से अच्छे से स्टडी कीजिए और अपने बच्चों में, स्कूली बच्चों में जिस चीज़ का कमी है, जिस चीज़ का अभाव है, उसे पूरा करने के लिए हम शिक्षक हमेशा के लिए तत्पर रहें, ताकि हमारे बच्चे बेहतर से बेहतर और एज अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड, एज, क्लास वाइज सारी चीज़ों को जानने में समर्थवान हो सकें, जिससे हम सभी शिक्षकों का साथ ही साथ बच्चों का भी भविष्य उज्जवल और प्रकाशमय बना रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।